students. In this lecture, we see the buffer solution isotonicity. In previous lecture, we see the buffer capacity. Buffer capacity क्या होती है ये हम लोगों ने देखा था. फार्माकोलॉजिकल यूजेस देखे थे. बफर कैपेसिटी को हम लोग और भी तरीके से बोल सकते हैं. जैसे आपको एग्ज़ाम में बफर इंडेक्स के से भी क्वेश्चन आ सकता है. जैसे आपको एग्ज़ाम में बफर इंडेक्स भी पूछ सकते हैं, बफर एफिशिएंसी भी पूछ सकते हैं, बफर कोफिशिएंट भी और बफर वैल्यू भी करके आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको उसमें बफर कैपेसिटी के बारे में ही लिखना है. किसके बारे में ही लिखना है? बफर कैपेसिटी के बारे में ही लिखना है. ठीक, इसे हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं. देन फिर हमने बफर के सॉल्यूशन की फार्माकोलॉजिकल यूजेस देखे थे कि हम लोगों ने डोजेस फॉर्म बनाने के लिए, डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के लिए क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आपने कोई आई ड्रॉप बनाई है ना, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. ये आपने क्या करी? आई ड्रॉप बनाई. अब ये आई ड्रॉप का पीएच आपने कितना रखा? बेसिक रखा. बेसिक मतलब 7 से ऊपर. अगर इसने एयर के साथ में क्या करा? रिएक्ट कर लिया, तो रिएक्ट करने की वजह से इसका पीएच कितना हो गया? कम हो गया. कम हो गया मतलब एसिडिक हो गया. 7 से कम होना मतलब एसिडिक पीएच हो गया. अब ये एसिडिक पीएच होने की वजह से अब इसका एसिडिक पीएच हो गया. अब ये आई ड्रॉप आपने क्या करा? आई में डाल ली है ना. आई में आप लोगों ने इसे ले लिया. देन उसके अगर आई ऑइंटमेंट भी हो सकता है, आई ड्रॉप भी हो सकती है. आपने क्या करा? आई में डाल लिया. अब वो क्या करेगा? इरिटेशन कॉज करेगा, साइड इफ़ेक्ट शो करेगा. आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट शो हो सकते हैं. तो इसे रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. बफर सॉल्यूशन क्या करता है? उसके पीएच को कांस्टेंट रखने का काम करता है. क्या करता है? बफर सॉल्यूशन पीएच को कांस्टेंट रखने का काम करता है. सेम इसी तरह से हम लोग पैरेंटल प्रोडक्ट्स में भी बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. हमारे जो ब्लड है, पैरेंटल प्रोडक्ट में क्या करते हैं? जो हमारे ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? 7.4. ठीक, इतना पीएच है. 7 मान लीजिए बेसिक पीएच होता है. अगर तो हम लोग क्या कर, ये इंजेक्शन हमने लिया है या फिर, तो अगर वो उसका पीएच 7 से कम रहा, कितना रहा? 7 से कम रहा, एसिडिक रहा मतलब, तो एसिडिक रहा तो अगर आपने उसे इंजेक्ट करा हमारी बॉडी में तो वो क्या करेगा? पेन कॉज करेगा है ना. तो उससे कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेन हमें ना हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसका पीएच कितना होना चाहिए? ब्लड के पीएच से मैच होना चाहिए है ना. दैट्स वाई वी यूज़ द बफर सॉल्यूशन. और क्या होता है कि जो हमारे ब्लड की टोनिसिटी होती है ना, वो भी इसमें, अब तो आइसोटोनिसिटी क्या होती है? अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया आइसोटोनिसिटी, तो वो देखेंगे आज के लेक्चर में हम लोग कि आइसोटोनिसिटी क्या होती है. तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. इसकी 3 डेफिनेशन है. पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ. 2 सॉल्यूशन आर सेड टू बी osmotic and isotonic if they exert the same osmotic pressure when separate semi-permeable membrane, separated by semi-permeable membrane. देखो, फर्स्ट डेफिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग इसे आइसो ऑस्मोटिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं. 2 तरह से बोल सकते हैं इसे. दे एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक क्या होता है आपको पता ही है. ऑस्मोटिक मतलब जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा 9th-10th में आपको किशमिश वाला, जैसे ये किशमिश हमने वाटर में क्या करी? ऐड कर दी. अब ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा. मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा? ये मूव करेगा है ना. ये क्या करेंगे? मूव करेंगे. अब ये मूव करने की वजह से जो हमारी किशमिश इतनी थी तो वो क्या करेगी? स्वेल हो जाएगी. क्या हो जाएगी? स्वेल होने की वजह से वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी. स्वेल होना मतलब फूलना, स्वेलिंग हो जाएगी. तो उस वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर लगा. क्या लगा? ऑस्मोटिक प्रेशर.
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लूइड का जाना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोटिक कंडीशन बोलते हैं। और उससे जो प्रेशर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है। जैसे हम लोगों ने किशमिश को अगर हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, किशमिश जो हमारे वाटर का कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा रहता है, और जो हमारी किशमिश है वो तो एक ही है ना। तो क्या होगा, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, किशमिश के अंदर जाएगा, तो किशमिश क्या होगी? स्वेल हो जाएगी, मतलब फूलने लगती है, तो उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। क्या लगता, जो प्रेशर लगता है, जो वाटर है उसको किशमिश के अंदर जाने में जो प्रेशर लगता है उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मतलब ऑस्मोटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही कहा है, टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोऑस्मोटिक एंड आइसोटोनिक इफ दे एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन सेपरेट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह सेम जो किशमिश और जो हमारे वाटर की जो रिएक्शन हुई, सेम वही होती है कि अगर हमारी ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे आप लोगों ने एचएपी में पढ़ी होगी, इस सेल के बारे में देखा होगा। तो ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है, ये बाहर की ओर क्या होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है ना। तो ये क्या करता है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये मूव करता है ना। और इसमें कौन सा प्रेशर लगता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये सेम रहा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में भी बताऊंगी अभी। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, फिजियोलॉजिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर से having same osmotic pressure as that of the body fluid when separated by biological membrane is known as isotonic solution। अगर ये जो हमारा, अगर उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है तो वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी फ्लूइड है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगा, और फिर उसने क्या करा, हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, वो हमारी बॉडी के फ्लूइड के साथ में डिज़ोल्व हो गया, है ना, बॉडी फ्लूइड के साथ में मिक्स हो गया। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो वो ऐसा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर उसके साथ में डिज़ोल्व हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इट इज़ डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन, ये थर्ड definition है, in it is defined as a solution in which maintain the isotonicity and the pH as that of body fluid। ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमारी आइसोटोनिसिटी को, जो हमारी बॉडी के में जो ब्लड है, ब्लड की आइसोटोनिसिटी को और पीएच को मेंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, ये डेफिनेशन से आप इसमें से कोई भी दो डेफिनेशन याद जरूर करना, है ना, दो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे हर बफर सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन होता है। अब देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो और टॉनिक। क्या है? आइसो और टॉनिक। तो यहाँ टॉनिक का मतलब होता है, ये जो टॉनिक है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन, है ना। मतलब बफर का कंसंट्रेशन हमारी ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। जो हमारा बफर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन है जिसका जो कि हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी फ्लूइड के साथ में सेम हो जाता है ना, उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक जैसा सॉल्यूशन रहता है हमारी बॉडी के अंदर जाकर, वो एक जैसा हो जाता है, सेम सॉल्यूशन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वही है, टॉनिक मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब बफर का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक, जैसे हर बफर सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? हर एक बफर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। अगर बफर सॉल्यूशन बॉडी के लिए बना रहे हैं, जैसे अगर हम लोग कोई बफर सॉल्यूशन हमारी बॉडी के लिए बना रहे हैं, तो उसे हम लोग किसी भी, जैसे हम लोग उसे इंजेक्ट करेंगे हमारी बॉडी में, कैसे करेंगे? तो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे या सिरप के थ्रू इंजेक्ट करेंगे। तो
जो हमारे ब्लड में जाएगा, है ना, जो हमारे ब्लड में जाएगा। तो जैसे अगर हमने बफर सॉल्यूशन बनाया, उसका कितना है, जैसे हम लोग बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, जैसे आप लोग बॉटल लगती है आप लोगों को, तो वो बॉटल हम लोग डायरेक्ट ब्लड में देते हैं, तो वो क्या है, हमारा बफर सॉल्यूशन है। क्या है, बफर सॉल्यूशन है। बॉटल में जो सॉल्यूशन रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो उसमें क्या रहता है, बॉटल में, आपकी बॉटल में क्या प्रेजेंट रहता है, कुछ नहीं, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ब्लड, सॉरी, वेट बाय वॉल्यूम NaCl। क्या है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। ये क्या है, हमारी ब्लड टॉनिसिटी। क्या है ये, ब्लड टॉनिसिटी, कि इतना सॉल्यूशन जो हमारी बॉटल में, जो हम लोग बॉटल लगवाते हैं, जो सलाइन लगवाते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, NaCl सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, हमारी ब्लड की टॉनिसिटी है। क्या है, ब्लड की टॉनिसिटी, मतलब इतना, अगर इतना कंसंट्रेशन में अगर हमारी बॉडी में कोई फ्लूइड जाता है तो उससे क्या होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, ये क्या हो गई, हमारी ब्लड की टॉनिसिटी हो गई। जैसे अब बफर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो कि हम लोगों ने देखा अभी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। क्या होता है, आइसो, हाइपो और हाइपर। अब आइसो, हाइपो और हाइपर क्या होता है, जैसे हम अभी मैंने आपको बताया हमारी ब्लड की टॉनिसिटी कितनी होती है, 0.9%। कितनी होती है, 0.9%। अगर हमारे, जैसे अगर हमारे सॉल्यूशन की टॉनिसिटी, ठीक, अगर हमारे सॉल्यूशन की टॉनिसिटी 0.9% से कम रही, क्या रही, कम रही, तो क्या कहलाएगा हमारा सॉल्यूशन। जैसे ये हमारा 0.9% क्या हो गया, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी फ्लूइड है, जो हमारा ब्लड है, उसकी टॉनिसिटी कितनी है, 0.9% होती है। 0.9% हम लोग जो सलाइन बॉटल लगाते हैं उसकी भी बफर की कैपेसिटी, मतलब कंसनट्रेशन कितना होता है, 0.9% होता है। ठीक है, हर बॉटल में जो बफर यूज़ करते हैं, जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसमें क्या रहता है, NaCl रहता है। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl रहता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.9%, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइसोटोनिक। अगर इससे कम रही तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अगर 0.9 से ज़्यादा रही तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा, एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड इन नेसल ड्रॉप। जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन है वो किस में यूज़ करते हैं, नेसल ड्रॉप में यूज़ करते हैं, और इसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। जब मैंने आप लोगों को बता दिया, पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए भी, जैसे जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, है ना, उसमें भी हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बॉटल लगाते हैं, उसमें जो सॉल्यूशन रहता है NaCl सॉल्यूशन, वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है। वो हमारी बॉडी के प्लाज्मा से जो उसका कंसंट्रेशन होता है और उसका कंसंट्रेशन दोनों एक जैसा रहता है। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं। नेसल ड्रॉप में भी हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। Isotonic solution are those solution which produce the same osmotic pressure as that of the cell content without gain or loss of water by both solution, provided the cell membrane is impermeable to the solutes. Isotonic solution are वही चीज़ें जो हम लोगों ने पहले देखी। ठीक, isotonic solution are osmotic as well as osmotic with the cell and membrane. Same standard isotonic solution are, देखो यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूशन बताए, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, जो हम लोगों ने सलाइन यूज़ करते हैं, नॉर्मल सलाइन जो हम लोग बॉटल लगाते हैं, उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.9,
9% वेट बाय वॉल्यूम होता है। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका कंसनट्रेशन 5% होता है और बोरिक एसिड का कंसनट्रेशन कितना होता है 2% होता है। ठीक, देन सॉल्यूशन डू नॉट कॉज स्वेलिंग और स्विंग कैच ऑफ टिश्यू व्हेन अप्लाइड, therefore discomfort would not be produced when instilled into eyes, nasal tract when injected into blood or other body fluid. प्रिपरेशन ऑफ आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन, कि अगर हम लोग कोई बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या लगता है, द ड्रग और अदर इंग्रेडिएंट डिजॉल्व इन वाटर। हम लोग जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, हमें ड्रग लगेगी और अदर इंग्रेडिएंट लगेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे। द pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड एंड एडजस्ट टू डिज़ायर्ड वैल्यू। फिर हम लोग उसका pH देखेंगे सॉल्यूशन का। द टॉनिसिटी वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड, जो हमारी टॉनिसिटी है सॉल्यूशन की उससे हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। द अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द टॉनिसिटी, NaCl जो 0.9% NaCl से हम लोग उसकी टोनिसिटी एडजस्ट करेंगे। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ NaCl इज एडेड टू द सॉल्यूशन सो दैट फाइनल सॉल्यूशन बिकम आइसोटोनिक। तो जो हमारा NaCl सॉल्यूशन है, जैसे M1, ये क्या है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हमारी बॉडी के फ्लूइड, बॉडी के अकॉर्डिंग है ना, बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है, ये NaCl का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। बॉडी में हमें इंजेक्ट करना है तो बॉडी के का जो कंसनट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो हम लोग इससे उससे कंपेयर करेंगे। ठीक, देन मेजरमेंट ऑफ टॉनिसिटी, मेजरमेंट ऑफ टॉनिसिटी, अब मेजरमेंट ऑफ टॉनिसिटी का, अब इसे हम लोग किस तरह से मेज़र करते हैं। अब जैसे हमने कोई सॉल्यूशन तो बना लिया है ना, अब हम लोगों को पता करना है कि अब ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या इफ़ेक्ट शो करेगा, या हम लोग बॉडी के अंदर ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते, इसकी टॉनिसिटी क्या है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर हमने कोई अदर सॉल्यूशन जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया और वो क्या करा, उसने हमारी बॉडी में जाके साइड इफ़ेक्ट शो कर दिए है ना। जैसे अगर हमारा टिश्यू है, ठीक, अगर हम वो उसे उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, तो उसमें अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बोलते हैं कि अरे मैंने वो दवाई ले ली तो उस वजह से मैं स्वेलिंग आ जाती है ना, वो वाली टैबलेट ले ली तो मुझे स्वेलिंग आ गई। किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी रहती है, एलर्जी रहती है तो उसको स्वेलिंग आ जाती है, तो वही चीज़ होती है ये सब। ठीक, द टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन में बी डिटरमाइंड, उन्हें क्या रहता है, उस चीज़ से क्या रहती है, एलर्जी रहती है ना। तो द टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन में बी डिटरमाइंड वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड, कितनी मेथड है, दो मेथड है। हीमोलाइटिक मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, हीमोलाइटिक मेथड है, और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है क्रायोस्कैपिक मेथड। ठीक, इसे और क्या बोलते हैं, कॉलिजेटिव मेथड भी इसे बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम हीमोलाइटिक मेथड देखेंगे। क्या देखेंगे, हीमोलाइटिक मेथड, कि इस मेथड के थ्रू हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन की को पता करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन आइसोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। ठीक, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसमें क्या कहते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लिखा है। इन दिस मेथड RBCs आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन हुज टोनिसिटी इज डिटरमाइंड। इफ द सॉल्यूशन कॉज श्रिंकेज ऑफ द सेल दे आर सॉ द हाइपरटोनिक। ठीक, श्रिंकेज होगा तो हाइपरटोनिक, एंड इफ दे कॉज हेमोलाइसिस दे आर सेड टू बी हाइपरटोनिक। ठीक, तो देखो क्या होता है हीमोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो जैसे
इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीमोलाइटिक मेथड में हम लोग क्या करेंगे मैं आपको लोग बताती हूँ। फर्स्ट मेथड है हमारी, हम लोग 3 सॉल्यूशन बनाएंगे। 3 सॉल्यूशन बना लिए हम लोगों ने। इसका ये जो सॉल्यूशन है इसका कितना, ठीक, ये फर्स्ट सॉल्यूशन का हमने, इस सॉल्यूशन का हमने टोनिसिटी कितनी रखी, 0.9 रखी, ठीक। अब इसमें हम लोगों ने तीनों में हम लोगों ने क्या करा, आरबीसी ऐड कर दी, है ना। ये तीनों में हम लोगों ने क्या करा, आरबीसी ऐड कर दी। अब इस सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन हम लोगों ने कितना रखा, 0.9, और इस आरबीसी का भी कंसंट्रेशन कितना है, 0.9। इसका आरबीसी का भी कंसंट्रेशन 0.9 है, इस आरबीसी का भी कंसंट्रेशन कितना है, 0.9, ठीक। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, क्या है, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब हमारी बॉडी का कंसंट्रेशन कितना है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये क्या हुआ, ये जो फ्लूइड है इसका भी कंसंट्रेशन हमने 0.9 रखा है और हमारी आरबीसी का भी कंसंट्रेशन 0.9 है। तो इसमें कुछ रिएक्शन नहीं होगी ना, इसमें से सॉल्यूशन अंदर जाएगा ना इसमें से सॉल्यूशन बाहर आएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया ये हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने आरबीसी का कंसंट्रेशन कितना है, 0.9 है, बट हमारा जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन हम लोगों ने ज़्यादा रखा। कितना रखा, 1.5, कितना रखा, 0.9 से ज़्यादा रख दिया, है ना। आरबीसी का 0.9 है और इसका 1.9 कंसंट्रेशन रखा। तो ये क्या करेगा, ये हम अब ऑस्मोटिक में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा अब यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो जाता है। ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूशन का क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और ये जो हमारी आरबीसी है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.9 है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर वो गया तो उससे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, क्या होगा, स्वेलिंग होगी। अब यहाँ पे क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये हमारी जो पहले कैसी थी, ऐसी थी आरबीसी, अब ये स्वेल हो गई, है ना। तो ये कैसी हो गई, इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देन फिर उसके बाद में अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने कितना रखा है, देखो इसको मैं यहाँ से इसे दूसरी तरह से बताती हूँ दूसरी बार। अब ये हम लोगों ने 2 समझ लिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने आरबीसी ऐड करी है और ये सॉल्यूशन है, ठीक। आरबीसी का कितना रखा है, 0.9, और हमारे सॉल्यूशन है उसका कितना रख दिया हम लोगों ने, 0.5। कितना रखा, कम रखा, ठीक, इससे 0.9 से कम रखा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इस यहाँ पे कंसंट्रेशन किस में जाता है, आरबीसी में ज़्यादा है। ये क्या है, हमारी आरबीसी है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, फ्लूइड से ज़्यादा है, 9 है, 0.9 है, ठीक। कितना है, 0.4 ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएगा, ठीक। तो ये पहले इसका साइज कितना था, इतना था, अब इसका साइज कितना हो गया, कम हो गया। ये क्या हो गई, श्रिंक हो गई, मतलब सिकुड़ गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में क्या होता है, जो हमारी सेल है उसके साइज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होता है कि हमारी जो सेल है उसका वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, उसका वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड की। इससे हम लोग पता करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड क्या होती है, it has been determined that solution having same
tonicity exhibit similar behavior with respected to their colligative property like as lowering or of vapor pressure, depression in freezing point etc. अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी कॉलिजेटिव मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि हम लोगों ने दो सॉल्यूशन बना लिए, ठीक। ये लिमिट टेस्ट जैसा है, लिमिट टेस्ट आपको पता ही है, उसमें हम लोग एक क्या बनाते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, और एक हमारा क्या रहता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है। ये एक हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हो गया, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक। ये बफर बना लिया हम लोगों ने, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक। ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन। अब इसका जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना रखा है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। अब इसमें क्या, अब कॉलिजेटिव मेथड क्या होती है, कॉलिजेटिव मेथड का मतलब होता है कि उसमें हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, किसी भी जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, और फिर उसके बाद में हम लोग उसका वेपर प्रेशर देखते हैं कि उसका वेपर प्रेशर क्या है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन बनाया हम लोगों ने, टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हमारी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कितनी है, टोनिसिटी कितनी है, 0.9% है, 0.9% है ना, NaCl सॉल्यूशन जो है हमारा, ठीक। अब उसमें क्या, अब हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका पहले हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, क्या देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। तो अगर हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और टेस्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट एक जैसा है तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अभी अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि दोनों, जैसे हमारा हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा वाटर बॉईल होता है, तो सेम उसी तरह से हम लोग का जो हमारा सॉल्यूशन है उसको भी देखेंगे कि हमारे सॉल्यूशन जो है वो कितने टेम्परेचर पे, दोनों सॉल्यूशन कितने कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं। बॉईल होना मतलब उस एकदम जैसे हमारी वाटर बॉईल होते हुए सभी ने देखा है ना, उसी तरह से। तो बॉइलिंग पॉइंट भी अगर दोनों का सेम है, ठीक। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी दोनों का सेम है। वेपर प्रेशर मतलब वेपर निकलती है हमारी, जब वो बॉईल होता है उसके बाद क्या होता है, वेपर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो वेपर प्रेशर भी देखेंगे कि क्या है। तो अगर तीनों एक जैसा है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। अगर वेपर प्रेशर और अगर टेस्ट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है, ठीक, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। क्या क्या देखते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, और क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अगर हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा रहा तो क्या होगा, हाइपर, ठीक। ये तीनों की वैल्यू अगर ज़्यादा रही तो क्या होगी, हाइपर। ये तीनों की वैल्यू कम रही तो क्या होगा, हाइपो। और अगर ये तीनों की वैल्यू बराबर रही तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। नाउ ये हमारी दोनों मेथड कंप्लीट हो गई। हमने बफर सॉल्यूशन भी देख लिया, उसकी एप्लीकेशन भी देख ली, उसका प्रिपरेशन भी देख लिया। ओके, थैंक यू।